बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम रोग़न बाबची के हवाले से बात करने जा रहे हैं। फुलबेरी के हवाले से हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और लोगों के सवालात इस कदर होते हैं कि हर एक का फ़र्दन जवाब देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम जो सवालात हैं उनको यकजा कर लूँ और यकजा करके फिर मैं उनका जवाब दे दूँ एक वीडियो में, जिससे सबको अपना जवाब मिल जाए। हमने बाबची के हवाले से पहले एक वीडियो की थी और उसमें हमने बाबची का तेल निकालने के बारे में बताया था, लेकिन दरअसल वो वीडियो पताल जंतर के हवाले से थी कि हम ये पताल जंतर का जो अमल है इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको अख्तियार करते हुए किस तरह रोग़न बाबची हासिल कर सकते हैं। वो बाबची के जो रोग़न के फ़वाइद हैं उसके हवाले से नहीं थी। आज ये ज़रूरत महसूस की गई कि इसके फ़वाइद के हवाले से भी बात की जा सके। बाबची को ख़ास तौर पर बर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सफ़ेद दाग, फुलबेरी या मिटिलाइगो भी कहते हैं, और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह हम पहले बयान कर चुके हैं कि खाने के लिए इसको पहले मुदब्बर किया जाता है। ये दर्जा दोम में गर्म खुश्क है, लेकिन जो इसका छिलका है उसमें ऐसे असरात पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, उनके नुकसान का अंदेशा रहता है। गो कि कुछ लोग वैसे ही इसको बगैर मुदब्बर के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो यूँ समझें कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़ के फिर वो ये अमल कर रहे होते हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगी बहुत अहम है, इसके लिए हमें कभी भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में ये ज़रूरी है कि उनको मुदब्बर किया जाए, उनको मुदब्बर करके ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसको मुदब्बर करके हम खाने की में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इसके तेल की, उसके बारे में मुख्तलिफ हुक्मा मुख्तलिफ आरा रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हुक्मा की आरा के हवाले से बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले इसका रोग़न बाबची मैंने जब निकाला तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पताल जंतर के अमल से मैंने वो रोग़न निकाला और मेरे जो माथे पे फुलबेरी के निशान थे उन पे मैंने डायरेक्टली उसे जिस तरह का निकला, वो गाढ़ा सा निकलता जिस तरह तारकोल, जिसको लुक भी कहते हैं, वो तारकोल की तरह का निकलता है। तो मैंने उसको ऊपर लगा दिया। 2 दिन लगाने के बाद हुआ ये कि वो जगह बर्न हो गई, जल गई और ज़ख़म बन गया। उस पर फिर मैं दीगर नारियल का तेल लगाता रहा, उससे 1 हफ़्ते में वो ठीक तो हो गया। लेकिन इसको डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो तेल निकलता है उसमें आप 1 पाव बाबची का अगर पताल जंतर के ज़रिए से तेल निकाल रहे हैं, उसमें कम से कम आपने आध पाव रोग़ने कुंजद, जिसको तिलों का तेल भी कहते हैं, मीठा तेल भी कहते हैं, वो मिलाना है। उसको जब अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लेंगे, फिर आप उसको मोटे कपड़े की मदद से पुन सकते हैं और फिर वो इस्तेमाल करें। फिर वो हार्मफुल नहीं है, फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब दूसरी बात, कुछ लोग ये भी करते हैं कि रोग़न बाबची निकालने के लिए आम तौर पे जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे हुक्मा भी ये रिकमेंड करते हैं, मैं उनको गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको भी आजमाया है। आप रोग़न कुंजद को किसी बर्तन में डाल के हल्की आंच पे गर्म कर लें। जब वो खौलने लगे उसमें बाबची डाल दें। कुछ लोग पहले बाबची डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग जब खौलने लगे तब डालते हैं। बात एक ही है, उसमें अब मकसद जो है वो बाबची को जलाना है। जब बाबची उसमें जलती है तो अपना रोग़न भी उसमें छोड़ देती है, तो उससे यह है कि वो भी नुकसानदेह है, वो भी रेडनेस पैदा करता है स्किन पे, और ख़ास करके जो ज़ख्म है, इसके बर्स के निशान होते हैं, उन पैचेस को वो रेड कर देता है, जो इस चीज़ की अलामत है कि इसने रिएक्ट किया है। इसमें कोई हार्मफुल ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने इस पे निशान पे रैश बना दिए हैं, इसको नुकसान पहुंचाया है। ये भी तरीका हमारे नज़दीक ठीक नहीं है, ये हम आज़मा चुके हैं। बहुत सारे हुक्मा ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमारे जो तजर्बे की कसवटी है उस पर ये पूरा नहीं उतरा, ये भी नुकसानदेह है। सबसे बेहतरीन तरीका पताल जंतर के हवाले से तेल निकालना है। जो इसके ऊपर छिलके के असरात हैं वो जल जाते हैं, फिर वो उस तेल में शामिल नहीं होते, लेकिन रोग़न जो निकलता है वो काफ़ी तेज़ होता है। उसमें आप रोग़न कुंजद मिक्स करें और फिर उसको बना लें। फिर वो रोग़न कुंजद के साथ मिक्स होके तो आपके जो स्किन है, आपके जो पैचेस हैं, उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो मेरे पास ये पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें रोग़न बाबची है, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये इस कलर में है। और पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हम पहले तेल भेजा करते थे या मरीज़ों को दिया करते थे, उसमें यह था कि इसी तरह रोग़न कुंजद मिक्स करके तो हम भेज दिया करते थे, और वो निस्बतन गाढ़ा लगता है। और ये आपको देखने में शायद इतना फील ना हो, लेकिन ये काफ़ी पतला तेल लग रहा है।
उसकी वजह ये है कि अब अंदराइन का सीज़न है और अंदराइन फुलबेरी के लिए एक फ़र्स्ट एड के तौर पे भी इस्तेमाल हम करवाते हैं और ये फ़ायदेमंद भी है, मुसफ़्फ़ी खून भी है, तो ये हमें फुलबेरी में काफ़ी अच्छे नताइज देता है। तो अब हमने ये किया है कि ये जो तो हम तेल बनाते हैं ना, तेल बनाने के बाद इसमें हम 1-2 पीस अंदराइन के काट के बारीक बारीक तो उनको जला लेते हैं। उनका असर इसमें आता है, लेकिन उसके साथ उनका कुछ यूँ कह सकते हैं कि पानी भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये पतला हो जाता है। लेकिन ये पतला हमें इसलिए गवारा है क्योंकि ये फ़वाइद में बढ़ जाता है, तो इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पतला क्यों हो गया है, ये इसमें क्या मिक्स हो गया। तो ये मेरा मकसद यहाँ पे वाज़ेह करना था कि आपको बता दूँ कि इसमें हम अंदराइन को जलाते हैं, अंदराइन की वजह से इसमें थोड़ा सा उसका पानी रह जाता है और उसको रखना ही मकसूद होता है, इसलिए ये थोड़ा पतला हो जाता है। तो इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं नहीं बता सका था अपनी वीडियो में, तो वो क्योंकि पताल जंतर के हवाले से थी, वो अमल मैंने मुकम्मल तौर पे बता दिया था। लेकिन आज मैं रोगन बाबची के हवाले से बता रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और हाँ, जिन मरीज़ों को ये जा रहा है या जो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, हमसे रोगन बाबची हासिल करते हैं या घर पर ख़ुद बनाते हैं, तो उनके लिए ये है कि रोगन बाबची आपने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में लेना है। गो के हमने इसको बाबची को यूँ समझे शुद्ध कर दिया है मीठा तेल इसमें मिला के रोगन कुंजत से, तो ये आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं रहेगा। लेकिन आपने बिल्कुल एक अगर पैच आपका फ़र्ज़ कर लें 2 से 3 सेंटीमीटर के दायरे में है, तो वहाँ पे आप एक लाइट ड्रॉप डालेंगे और जब इसका मसाज करेंगे वो आपने बिल्कुल नरम हाथों से इस तरह ये मसाज करना है। अगर आप यूँ रगड़ के करेंगे तो फिर वो आपके पैचेस को नुकसानदेह बन जाएगा आपके पैचेस के लिए, क्योंकि उनको ज़ख़म में तब्दील कर देगा, तो फिर वो एक नया मसला पैदा हो जाएगा। सो आपने बिल्कुल इसको लाइटली करना है, ज़ोरदार हाथों से इसकी मालिश नहीं करनी, इसका मसाज नहीं करना और बहुत ज़्यादा मिकदार में भी नहीं लगाना। ये जो एक 100 ml की बोतल हम बेचते हैं, ये एक मरीज़ के लिए तकरीबन 1 माह के लिए होती है। हम जिसको एक मरीज़ कंसीडर कर रहे हैं वो ये है कि उसके हाथों पे कुछ पैचेस हैं, कुछ पाँव पे पैचेस हैं और चंद एक चेहरे पे पैचेस हैं। तो आँखों पे इसको नहीं लगाते। अगर किसी के ये इन जगहों पे हैं तो वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होगा, इन जगहों पे इस्तेमाल नहीं होगा। लिप्स पे आप लगा सकते हैं और बाकी चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आइज़ पे आपने नहीं लगाना। और इसके अलावा आप जिस्म के सभी तमाम हिस्सों पे लगा सकते हैं, सिर्फ आइज़ को आपने इससे बचाना है। आँखों के लिए ये कोई अच्छा नहीं होता, सो इसको आपने अवॉइड करना है और इसके साथ साथ अपनी दवाई को जारी रखना है। गो कि अकेली अगर आप तन्हा दवाई इस्तेमाल करें उससे भी आराम आ जाता है, लेकिन इसके साथ ज़रा असर बढ़ जाता है। जो हमें रिज़ल्ट 6 माह में मिलना है वो 4 माह में मिल जाता है, 3 माह में मिल जाता है। तो इसलिए दोनों को हम यकजा तौर पे इस्तेमाल करवा देते हैं कि दोनों साथ साथ चल रही हों, तो हमें ये जो स्किन के ऊपर लगाने वाली दवाई है वो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव होती है, खाने वाली तो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये एक वीडियो थी इसके बाबची के हवाले से, बाबची के तेल के बारे में कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। निकालने का तरीका हम पहले आपको बता चुके हैं, आप वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और ज़ोरदार हाथों से नहीं करना। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफ़ा देगा। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में शफ़ा पैदा की है वो अपना असर रखती हैं और ज़रूर रखती हैं। सिर्फ इलाज में जल्दबाजी मत कीजिए, इलाज को छोड़ के मत भागिए। हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको बहुत ज़्यादा दवाई बेचें, हम खुद दवाई घर पे तैयार कीजिए, लेकिन दवाई को मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 6 माह तक तो आंखें बंद करके इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद उसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।